हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट का वीकली शो कंसेप्ट टॉक। आज के कंसेप्ट टॉक में हम लोग बात करेंगे PMRF स्कीम के बारे में, यानी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के बारे में। ये इंडिया का एक ऐसा फेलोशिप है या एक ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें कि जो है स्टाइपेंड जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है, हाईएस्ट स्टाइपेंड वाला जो है ये आपका फेलोशिप है, या इसको स्कॉलरशिप भी बोल सकते हैं। इसमें आपको लगभग सालाना 10 से 12 लाख रुपया जो है आपको मिलेगा इस स्कॉलरशिप के तहत या इस फेलोशिप के तहत, PMRF फेलोशिप के तहत। तो आइए हम लोग जो है जानने की कोशिश करते हैं ये PMRF जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है ये क्या है, इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका जो है क्या बेनिफिट है ना। तो देखिए, जैसा कि जो है ऊपर में फुल फॉर्म लिखा है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, और ये आपको जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में मिलता है। और इसके लिए जो ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट, वो आपका ऑल IIT जितने भी IIT हैं सारे हैं। उसके बाद IISER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISc बेंगलोर, IISc बेंगलोर जो है इंडिया का जो है सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। JNU नाम सुने ही होंगे, AMU, BHU जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और NIT तिरुचि। तो ये जो इतने इंस्टीट्यूट हैं ये आपका जो है PM ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है। इस वीडियो में हम लोग जहाँ भी PM ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो आप जो है इन्हीं इंस्टीट्यूट के बारे में आप समझें। जब भी हम PM ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब हम इन इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो है इस प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप PMRF जो आपका स्कॉलरशिप है इसमें जो है एंट्री कैसे मिलता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग जो है डायरेक्ट एंट्री स्कीम देखते हैं। PMRF एंट्री स्कीम डायरेक्ट अगर आप जो है बीटेक या मास्टर्स है ना, बीटेक आप कर रहे हैं या बीटेक कर चुके हैं फ्रॉम एनी कॉलेज, किसी भी कॉलेज से अगर आप बीटेक या मास्टर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उसके लिए जो है आपका जो है बीटेक में या मास्टर यानी MSc में आपका CGPA जो होना चाहिए वो जो है ग्रेटर देन 8.0 होना चाहिए, 8 या 8 से एबव, 8 के इक्वल भी हो सकता है या इससे ज़्यादा। और गेट स्कोर आपका कितना होना चाहिए 650 से गेट स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। जो लोग गेट एस्पिरेंट हैं उनको पता है कि गेट स्कोर क्या था। गेट स्कोर और गेट रैंक अलग अलग है। ये जो है किसी भी कॉलेज में आप हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप PM ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट से ही बीटेक या MSc कर रहे हैं, है ना। किसी भी कॉलेज में आप हैं, प्राइवेट कॉलेज में हैं या स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में हैं, तब भी जो है आप इस PMRF स्कॉलरशिप योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आपका CGPA कितना हो चाहिए 8.0 या इससे एबव, और गेट साथ ही साथ गेट स्कोर होना चाहिए आपका 650 या इससे ज़्यादा। और आप जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो सकते हैं बीटेक का या मास्टर्स में फाइनल ईयर, या आपने प्रीवियस तीन साल में प्रीवियस 3 ईयर्स में आप बीटेक या मास्टर अगर कंप्लीट किए हैं तो आप एलिजिबल हैं इस स्कीम में जाने के लिए। PMRF प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में आपको जो है एंट्री मिल सकती है। 3 साल से अगर आपने आपको ज़्यादा हो गया बीटेक किए हुए या आपको मास्टर किए हुए तो फिर आप जो है दिक्कत है, आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। दूसरा है, अगर आप PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट यानी जो है जो हम ऊपर लिखे इंस्टीट्यूट PM ग्रांटिंग IIT, IISc, JNU, BHU ये सब, अगर उन इंस्टीट्यूट से आप अगर बीटेक या मास्टर्स कर चुके हैं पिछले 3 साल में या फाइनल ईयर में है, तब आपको जो है
गेट स्कोर नहीं चाहिए, सिर्फ CGPA चाहिए 8.0 या इससे एबव। इसमें जो है अगर आप PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट से है तो आपको जो है गेट स्कोर का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका BTech या MSc में जो CGPA है वो आपका जो है 8.0 होना चाहिए या इससे ज़्यादा। अब दूसरा है, अगर आप जो है MTech या MS कर रहे हैं PM ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट से, यानी जो ऊपर इंस्टीट्यूट बताया गया PMRF, उन इंस्टीट्यूट से अगर आप MTech कर रहे हैं या MTech कर चुके हैं या MTech में हैं आप या MS, तो आपका CGPA जो है वो आपका होना चाहिए जो है 8.0 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें जस्ट गेट क्वालिफाइड है, गेट स्कोर जरूरी नहीं है ना, इसमें जस्ट जो है आपका गेट क्वालिफाइड बस होना चाहिए। जो मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन के लिए जो मार्क्स आता है उतना आपको आना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब दूसरा आता है लेटरल एंट्री स्कीम। देखिए लेटरल एंट्री स्कीम क्या है कि आप जो है पहले PhD में एडमिशन ले लिए हैं, ये रिसर्च के लिए मिलता है, यानी PhD में एडमिशन लेने पे आप जो है मान लीजिए कि PMRF इंस्टीट्यूट में आपका जो है PhD में आप हैं, तो आप जो है 2 साल के अंदर PhD में एडमिशन लेने के 2 साल के अंदर में ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जो CGPA जो है वो होना चाहिए 8.5 या इससे ग्रेटर, 8.5 या इससे एबव होना चाहिए, इससे कम होगा तो नहीं चलेगा। और ये किस में होना चाहिए, एटलीस्ट 4 कोर्सेज। 4 कोर्सेज का यहाँ मतलब है जब आप PhD करते हैं तो आपको कुछ कोर्स वर्क भी करना होता, कुछ उसमें रिटेन एग्जाम देना होता है, तो उसमें जो है आपका 8.5 CGPA होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये तो आपका हो गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं कि इस PMRF जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है, इससे का बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है। तो देखिए अगर आप जो है डायरेक्ट PhD में आपका अगर एडमिशन होता है आफ्टर BTech यानी इंटीग्रेटेड PhD करते हैं, तो आपको जो है फर्स्ट ईयर मिलेगा आपको 70,000, सेकेंड ईयर 70,000, थर्ड ईयर 75 और फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर आपको मिलेगा 80,000 ये पर मंथ आपको मिलेगा। अगर आप जो है इसको जो है अगर ईयरली कन्वर्ट कर ले एनुअली, तो ये आपका लगभग जो है 8.4 लाख के करीब आ जाएगा आपका लगभग, है ना। अब देखिए अगर आप PhD आफ्टर मास्टर करते हैं, मास्टर के बाद जो आप PhD करते हैं तो आपको 4 ही साल तब मिलेगा। पहला साल 70,000, दूसरा 75, तीसरा 80,000 और जो है फोर्थ जो है आपका फोर्थ ईयर में भी आपको 80,000 ये पर मंथ है। उसके बाद आपको जो है एडिशनली जो आपको रिसर्च ग्रांट के लिए जो है आपको 2 लाख जो है मिलेगा पर ईयर, प्रत्येक साल जो है आपको 2 लाख मिलेगा। तो यहाँ पे जोड़ ले, अगर डायरेक्ट PhD में आफ्टर BTech इंटीग्रेटेड PhD है तो आपको 10 लाख, और अगर PhD आफ्टर मास्टर है तो आपको जो है 8 लाख मिलेगा। ये ट्रेवलिंग अलाउंस है, फिर पर्सनल स्टेशनरी है, ये जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा आपके जो है जिस इंस्टीट्यूट में है वो उनसे जो उनके सुपरवाइजर आपके सुपरवाइजर से ये जो है आपको लिखवाना पड़ेगा। तो एक तरह से अगर ईयरली हम काउंट करें तो आपको जो है 10 लाख से 12 लाख रुपया जो है पर ईयर जो है स्टाइपेंड इसमें मिल रहा है PMRF प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम में। और जो कि जो है इतना किसी जॉब में भी सैलरी नहीं होता। अगर आप PSU में भी जाते हैं या आप जो है स्टेट सिविल सर्विसेज का भी अगर आप तैयारी करते हैं, अगर जो सिविल सर्वेंट भी बनते हैं तो आपकी सैलरी इतनी नहीं होती जितनी कि यहाँ पे जो है आपको स्टाइपेंड मिल रहा है। तो देखिए ये स्टाइपेंड का जो है स्टार्ट करने का जो पर्पस है, जो मकसद है वो यही है कि जो है हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है जो विकसित कंट्री डेवलप्ड कंट्री है उनसे compete कर सकें। हमारे यहाँ जो है इनोवेटिव रिसर्च हो, इनोवेटिव आइडिया आए, है ना, और हम जो है जो यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है, उनको टक्कर दे सके। इसीलिए जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया है और इसमें जो है हर साल जो है लगभग 1000 लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। अब इसमें देखिए अप्लाई आप कैसे करेंगे, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अप्लाई अगर आप PhD इन नॉन PMRF इंस्टीट्यूट से हैं,
में कर रहे हैं, यानी जो वैसा इंस्टीट्यूट जो PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आपको एक सेंट्रल पोर्टल मिलेगा, वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। अगर आप PhD इन PMRF इंस्टीट्यूट में हैं, अगर आप PMRF ग्रांटेड, तो अप्लाई थ्रू डिपार्टमेंट, आप डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे, फिर ये आपका एप्लीकेशन जो है कहाँ चले जाएगा, PMRF पैनल के पास, और वो पैनल फिर डिसाइड करेगा कि जो है किन किन को ये देना है ये स्कॉलर। और ये इसमें एक बात ये है कि आपका एक बार जो है आप अगर सेलेक्ट हो गए, तो ऐसा नहीं कि हर साल जो है आपको मिलते रहेगा। आपको जो है परफॉर्मेंस अगर आपका बेटर नहीं रहा, तो आपको जो है डिसकंटिन्यू भी आपका स्कॉलरशिप किया जा सकता है। इसीलिए जो है आपको कंटिन्यूसली जो है आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना ही होगा इसमें, और है ना। तो ये वीडियो जो है काफ़ी बेनिफिशियल है, और इसका बनाने का मकसद है कि जो है एजुकेशनल अवेयरनेस, लोगों को जो है जागरूक करे। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, खास के वैसे जो IIT और IISc में नहीं है, जो जामिया BHU से जो है मास्टर डिग्री कर रहे हैं साइंस में, उन लोगों को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो आपके अगर कोई दोस्त हैं या कोई जान पहचान के हैं, भाई बहन हैं, तो आप जो है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि जो है वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।